कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि डायबिटिक्स में डाइट क्या रखी जाए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो मोस्टली दो पार्ट का बना होता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट इसमें तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे आता है फैट और तीसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं डायबिटिक पेशेंट्स को पूरी तरह अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ये देखा गया है कि शुगर्स लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज़ होते हैं और वो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। डायबिटिक के पेशेंट को अगर कार्बोहाइड्रेट खाने भी है तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि राइस हो गया, जैसे कि रोटी हो गई। उसकी क्वांटिटी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि तेल कितना इस्तेमाल होना चाहिए। डायबिटिक के पेशेंट्स को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा तेल यूज़ करना है और कितनी क्वान्टिटी में यूज़ करना है। तो डायबिटिक के पेशेंट में जो रिकमेंडेशन है कि अगर एक डायबिटीज़ का मरीज़ है घर पे, तो उसके लिए पूरे महीने में आधा किलो तेल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आधा किलो तेल को अगर हम डेली देखें तो 3 चम्मच यानी कि 15 ml तेल से ज़्यादा एक दिन में उसने इस्तेमाल नहीं करना है अपने खाने बनाने के लिए। तो तेल चाहे कोई भी हो, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल हो, चाहे वो सफोला हो, चाहे वो धारा हो, चाहे वो वनस्पति घी हो, चाहे हम सिंपल घी ले लें, देसी घी जिसको हम बोलते हैं वो ले लें, किसी की भी क्वांटिटी एक डायबिटीज़ के मरीज़ को 15 ml एक दिन में उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है। तीसरी बात हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है एक आम इंसान को रफली अगर हम बोलें तो 1 ग्राम पर केजी उसका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब को उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन जो है वो डेली इनटेक, हम जो नॉर्मली दाल खाते हैं, जो सब्ज़ी खा रहे हैं, उनसे हमारी डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी हो जाती है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग वाइट वगैरह 1 से 2 एग वाइट वो खा सकता है। तीसरी हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि विटामिन, मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही माइनर क्वांटिटी में नीडेड होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई मल्टीविटामिन या तो वो खा रहे होते हैं या उन्हें स्टार्ट किया होता है। अक्सर उन्हें कमज़ोरी होती है तो वो मल्टीविटामिन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या ये देना सही है? जहाँ तक मल्टीविटामिन की बात है, मल्टीविटामिन खाली प्रेग्नेंट फीमेल, बूढ़ों में और उन मरीज़ों में जिनको कुछ एब्जॉर्प्शन का यानी कि गैस्ट्रिक का कुछ एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट है, उन्हीं के लिए रिकमेंडेड होता है। उसके अलावा अगर कोई यंग पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट है, अगर उसको डायबिटीज़ है तो उसको मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ तक बात की जाए नमक की, नमक अगेन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि नमक बिल्कुल कम रखना चाहिए डाइट में, लेकिन कितना कम रखना चाहिए, क्वांटिटी क्या होती है, वो कोई नहीं बताता। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। नमक की जहाँ तक बात है तो 2.5 ग्राम से नमक हमेशा कम लेना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को पूरे दिन में। 2.5 ग्राम मतलब 1 टीस्पून, उसकी क्वांटिटी होती है 5 ml। तो एक 5 ml का जो चम्मच होता है उतना एक इंसान को, डायबिटिक पेशेंट को, एक दिन में पूरा यूज़ करना चाहिए। उससे ज़्यादा रेकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल नमक बंद करना यानी कि बिल्कुल ही अगर कोई बोले कि मैं फीका खाऊंगा, वो भी रेकमेंडेड नहीं है। बिकॉज ये देखा गया है कि जो नमक बिल्कुल बंद करते हैं वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो नमक खाना है लेकिन 2.5 ग्राम से कम रखना है नमक। बात की जाए कि डायबिटिक पेशेंट की प्लेट कैसी होनी चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ को हमेशा अपनी प्लेट ऐसे रखनी चाहिए। एक प्लेट के 2 हिस्से करें, जिसमें 50% जो हिस्सा है उसमें आप सलाद डालिए। सलाद में गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, प्याज जितना डालेंगे उसमें कोई परहेज़ नहीं है। जो बाकी हिस्सा बचा है उसके भी 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्से में अगर आपको चावल खाने हैं तो 1 या 1.5 मुट्ठी चावल से ज़्यादा नहीं रिकमेंडेड है। और या अगर आपको चपाती खानी है तो 2 या 3 चपाती खा सकते हैं, लेकिन उसमें बटर, घी वगैरह बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। जो बाकी 1/4 हिस्सा बच गया उसमें आप दाल या सब्ज़ी डाल सकते हैं। सब्ज़ी में ऐसा कोई परहेज़ नहीं है, दालों में भी ऐसा कोई परहेज़ नहीं है। थोड़ा आलू का क्वांटिटी अगर आप कम रख सकते हैं तो वो बेटर है। जो भी सब्ज़ी या दाल बनेगी उसमें तेल की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है। जब भी प्लेट, चाहे वो सुबह ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, उन सभी में
ऐसे ही प्लेट का पैटर्न होना चाहिए। अगर किसी ने नॉनवेज खाना है तो हफ्ते में 1 या 2 बार बॉइल्ड चिकन खा सकता है। मटन की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है, मटन में फैट बहुत ज़्यादा होता है, वो डायबिटीज़ को अनकंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे चाय के साथ हम बिस्कुट खाते हैं, रस खाते हैं, इन सब चीज़ों में ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ट्रांस फैट्स जो हैं वो डायबिटिक के मरीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये सब चीज़ें जिसमें चना भटूरा हो गया, आपकी पूड़ी हो गई, आपके पकोड़े हो गए, आपके समोसे हो गए, आपका रस हो गया, आपका ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है डायबिटीज़ के मरीज़ में। उम्मीद है आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। अगर आपके कोई सवाल है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।